हजरत उमर और रोता हुआ नौजवान एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब नबी करीम की हाजिरी में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बेकाबू होकर झरो कतार रो रहा था। उसकी झारी में इतनी गहराई थी कि हजरत उमर का दिल पिघल गया। हजरत उमर ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या मामला है? नौजवान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ऐ अमीर उल मोमिन, जो मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब अल्लाह के अजाब से डर रहा हूं। कृपया नबी के हजूर मेरी सिफारिश करें ताकि शायद मेरी मगफिरत हो जाए। हजरत उमर ने उसे साथ लेकर नबी के हजूर पेश किया। नबी करीम के सामने हजरत उमर ने जब अंदर प्रवेश किया तो वह भी रो रहे थे। नबी ने फरमाया, उमर तुम क्यों रो रहे हो? हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रास्ते में यह नौजवान मिला, उसकी झारी ने मुझे भी रुला दिया। मैंने इसे आपके हजूर पेश किया है ताकि आप उसका हाल सुने। नबी ने फरमाया, उमर इसे अंदर बुलाओ। नौजवान अंदर आया और नबी के सामने भी झारो कतार रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वह बेकाबू था। गुनाह का इकरार नबी ने नरमी से फरमाया, बेटे क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो? नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। नबी ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की कुर्सी बड़ी है? नौजवान बोला, मेरे गुनाह का बोझ बहुत भारी लग रहा है। फिर नबी ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया है? क्या तूने किसी बेगुनाह को मार डाला है? नौजवान ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने न तो शिर्क किया और न हत्या। मेरा गुनाह एक ऐसा अमल है जिसके कारण मेरा दिल कांप रहा है। कफन चोरी और जुल्म। नौजवान ने कांपती आवाज में इकरार किया, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफन चोरी करता रहा हूं। मर्दों के कफन उतारकर बेच देता और अपनी जरूरतें पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ। मैं अपनी आदत के मुताबिक कब्रिस्तान गया, उसका कफन उतारा और जाने लगा। लेकिन शैतान ने मेरे दिल में वसवसें डाली और मेरी शहवतों को उभार दिया। मैं पलटा और उस मृत लड़की के साथ जीना कर बैठा। जैसे ही यह अमल हुआ, मुझे आवाज आई, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मर्दों के बीच नंगा कर दिया और कयामत के दिन मैं अल्लाह के हाजिर जनाब के सामने जनबात की हालत में खड़ी होंगी। या रसूल अल्लाह, इस आवाज ने मेरा दिल हिला दिया। मैं समझता हूं कि अल्लाह का गजब मुझ पर है और मैं उसकी पकड़ में हूं। नबी की गंभीरता। नबी करीम ने यह सुनकर गहरी खामोशी इख्तियार की। आपका चेहरा गंभीर हो गया और फरमाया, नौजवान, तूने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह सुनकर नौजवान कांप गया और रोता हुआ बाहर चला गया। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं डर गया कि कहीं नबी के लबों से कोई सख्त कलम न निकल जाए जो इस नौजवान की बर्बादी का कारण बन जाए, इसलिए हमने उसे जाने दिया। 40 दिन की तौबा। नौजवान सीधे पहाड़ों की तरफ गया। वह 40 दिन तक इबादत, नमाज, सिजदा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। रोजाना वह कहता, ऐ मेरे रब, मैं तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं तेरे हाजिरों के सामने आजिजी के साथ झुक रहा हूं और अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूं। इस दौरान वह दिन रात कुरान की तिलावत करता, सच्चे दिल से इस्तिगफार करता और आंसुओं से अपनी तौबा की खुशी और नरमाई को पेश करता। अल्लाह की रहमत और जबराइल का पैगाम। 40 दिन बाद जबराइल नबी के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस बंदे ने तौबा की, इतनी आजिजी से मेरे हाजिर रोया कि मैंने उसके सभी गुनाह माफ कर दिए। नबी करीम ने सहाबी को भेजा ताकि नौजवान को खुशखबरी सुनाई जाए कि उसकी तौबा स्वीकार हो गई और उसके गुनाह माफ हो गए। सीख और नसीहत। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है जब वह नादिम होकर तौबा करता है। इसलिए ऐ ईमान वालों, जब आंखें सलामत हैं, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ। जब जबान बोल सकती है, अपने रब से माफी मांगो। एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और जबान भी खामोश हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। नतीजा, अल्लाह की रहमत बेहद वसीअ है। चाहे गुनाह पहाड़ों के बराबर हों, यदि बंदा सच्चे दिल से रोकर
नादिम होकर तौबा करे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। अल्लाहुम्मा तब अलैना तौबहन नसूहा वगफिर लना दुनूबना या इरहमिर राहिमीन। आमीन।